अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेनर होता क्या है। कंटेनर को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो कंटेनर एक रन टाइम इंस्टेंस है इमेज का। इमेज क्या होती है? इमेज को एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो कोई ऐसी फैक्ट्री में जब हम कोई पार्ट्स बनाते हैं तो ऐसी डाई जिसके थ्रू हम उस मयार पे उस शेप में बहुत सारी उसके पार्ट्स को बनाते हैं। दिस इज़ अ इमेज। इमेज अगर मैं कंटेनराइजेशन में बात करूं कि इमेज क्या है, तो इमेज एक ऐसा ब्रीफकेस है, उसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक ऐसा ब्रीफकेस है जिसके अंदर उस एप्लीकेशन का कोड, उसका रन टाइम, उसकी लाइब्रेरीज़, उसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और इसकी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी उस ब्रीफकेस में होती है। अब जब कंटेनराइजेशन की बात आती है, कंटेनराइजेशन कैसे मैं कह रहा हूँ, यानी किसी भी इमेज से अगर कंटेनर बनाया जाए तो उसको हम कंटेनराइजेशन कहते हैं। यानी उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी कोड था, उसका जो भी रन टाइम था, उसके जो भी वेरिएबल्स थे, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स थे, उसकी जो भी लाइब्रेरीज थी, उन सब को मर्ज करके एक एप्लीकेशन को बनाया जाता है ऑटोमेटेड तरीके से और उसको चलाया जाता है। और इसके लिए हम बहुत सारी टूल्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से डॉकर बहुत फेमस और बहुत स्ट्रांगली यूज़ होने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होने वाला एक टूल है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंटेनराइजेशन इतनी फेमस और पॉपुलर क्यों हो रही है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब किस तरह कि आपकी एप्लीकेशन चाहे छोटे पार्ट्स में हो, जैसे हमने बताया माइक्रो सर्विसेज है, अगर वो छोटे पार्ट्स में हैं तो बहुत ईजी है। अगर वो बड़ी एप्लीकेशन भी है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन का मजमूआ भी है, तो उसको भी आप बहुत ईजीली कंटेनराइज़ कर सकते हैं और उसी तरह की फैसिलिटीज़ जो आप छोटी एप्लीकेशन में आपको मिलती, वो बड़ी एप्लीकेशन में भी मिल जाती है। कंटेनराइज एप्लीकेशन लाइट वेट एप्लीकेशन होती है। क्यों होती है, कैसे होती है? क्योंकि हम जब जिस इमेज से उसको बनाते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया कि उसमें रन टाइम, उसका कोड, उसके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और बहुत सारी चीज़ें जो उसको चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो हम डालते हैं। उसी से हमारे कोई कंटेनराइज एप्लीकेशन बनती है। बट जब भी हम कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कंटेनराइज एप्लीकेशन का फ़ायदा यह है कि आपको आपके उस इमेज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी पड़ती, उतना ही रखना पड़ता है जितना आपने उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हार्डवेयर से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल बात करता है, आपकी एप्लीकेशन भी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है कर्नल के थ्रू, और हमारी इमेज हमें ये फ़ायदा देती है, हमारी कंटेनराइज एप्लीकेशन हमें ये एडवांटेज देती है कि आप जिस सिस्टम पे उस कंटेनराइज एप्लीकेशन को चलाएंगे वो उसी सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल यूज़ करेगा, ना कि अपना खुद का कर्नल उसको इंस्टॉल करेगा और यूज़ करेगा। तो ये चीज़ जो हम उस सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी कंटेनराइज एप्लीकेशन को लाइट वेट बनाती है। अगर मैं तीसरे एडवांटेज की बात करूँ तो वो इंटरचेंजेबल होगा। इंटरचेंजेबल का मतलब कि आपकी एप्लीकेशन जो चलाई आपने पहले वर्जन पे चलाई, अगर आप उसको चलते हुए में कोई दूसरा वर्जन चेंज करना चाहते हैं, उसको अपडेट या अपग्रेड करना चाहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से उसकी टेक्नोलॉजी को चेंज भी कर सकते हैं और उसको चली हुई एप्लीकेशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए उस नए वर्जन के साथ उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। उससे हमारा एक्सपीरियंस ये रहेगा कि ना यूज़र को पता चलेगा कि हमने कब किस तरह अपडेट किया, और बहुत आसानी से हम किसी भी एप्लीकेशन को ऑन द फ्लाई चलते हुए में अपग्रेड कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज की बात करूं तो कंटेनराइज एप्लीकेशन पोर्टेबल होती है। आप उसको किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आपने उसको सर्वर पे पुश कर दिया है, अगर कंटेनराइज इमेज को आपने किसी भी सर्वर पे, किसी भी रेपोजिटरी पे रख दिया है, आप किसी भी कोने में हो दुनिया के, उस एप्लीकेशन को आप चला सकते हैं और बहुत इजीली चला सकते हैं। आपने सिंपल ये करना है कि उस रेपोजिटरी से आपकी इमेज को डाउनलोड करना है और डॉकर को यूज़ करते हुए, जो हमने बताया कि बहुत फेमस टूल है, उसको यूज़ करते हुए हम उस एप्लीकेशन को किसी भी सिस्टम पे उसी वक्त चला सकते हैं। फिफ्थ एडवांटेज की बात की जाए तो वो है स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब किसी भी एप्लीकेशन पे लोड बैलेंस किस तरह किया जाए। अगर हमारी एक एप्लीकेशन चल रही है जो कि इमेज का एक इंस्टेंस है, आपके ऊपर उस एप्लीकेशन के ऊपर अगर बहुत सारे यूज़र्स का फ़्लो आता है, बहुत सारा बर्डन आता है, तो आप उसी इमेज को यूज़ करते हुए उसी एप्लीकेशन की मज़ीद कॉपीज़ बना के आपके उस लोड को डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ यूज़र्स पहली एप्लीकेशन पे जाएंगे, कुछ दूसरे इंस्टेंस पे जाएंगे, कुछ तीसरे इंस्टेंस पे जाएंगे, और इसी तरह आपकी एप्लीकेशन पे लोड भी नहीं पड़ेगा और वो मज़ीद बेहतर तरीके से आपके यूज़र्स तक सारा डेटा और सारी सर्विसेज पहुंचाएगी। सिक्स्थ एडवांटेज की बात करूं तो है स्टैकेबल। हमारी किसी भी एप्लीकेशन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स में अगर हम देखें तो फ्रंट एंड की लेयर, बीच की लेयर बिज़नेस लॉजिक की लेयर, और इसके अलावा डेटा इंटीग्रेशन की लेयर जो हमारी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही होती है। अगर ये सारी लेयर्स कंटेनराइज एप्लीकेशन के तौर पे इंडिविजुअली काम कर रही हैं,
तो अब एक मसला आता है कि उसमें किस तरह आपस में कम्युनिकेट कराया जाए। डॉकर कंटेनराइज एप्लीकेशन हमें बहुत सारे इजी फ्रेमवर्क और बहुत सारे इजी ऑप्शंस देती है, जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से उन सारी कंटेनराइज एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं और इस तरह हमारी एप्लीकेशन बहुत आसानी से चलते हुए यूज़र्स तक पहुंच जाती है।